नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोदी के सामने चेहरा कौन, विपक्ष अब तक क्यों मौन, यही है बड़ा सवाल। जी हां, ब्रेकिंग विद एजेंडा में चर्चा 2024 में विपक्ष की चुनौती की करेंगे। पीएम मोदी के सामने विपक्ष की एकजुटता और चेहरे की चर्चा होगी। चर्चा तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के पटना दौरे की भी हम करेंगे और इस दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सवाल उठ रहा है कि ये 2024 से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद लगातार चल रही है और आगे नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। इस दौरे में केसीआर नीतीश कुमार के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच सियासी मुद्दों पर चर्चा भी होगी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि लगे हाथ के चंद्रशेखर राव नीतीश कुमार से 2024 को लेकर भी अपनी बात रखेंगे। अब सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि क्या सभी विपक्षी दल मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल पाएंगे। सब कोशिश करने में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद पीएम की रेस में नीतीश कुमार का नाम और आगे बढ़ेगा। बीजेपी भी इस मुलाकात पर अपनी नजरें लगातार बनाए हुए है। बीजेपी केसीआर से नीतीश की मुलाकात के मायने तलाश रही है। कांग्रेस में चल रही उठापटक के बीच नीतीश क्षेत्रीय दलों से समर्थन जुटाने में लगातार लगे हुए हैं। जेडीयू ममता बनर्जी के साथ नवीन पटनायक के अलावा देश के दूसरे क्षेत्रीय दलों से संपर्क साधने में लगातार जुटी हुई हैं और नीतीश कुमार को विपक्षी दलों को एकजुट करने का जिम्मा भी दिया गया है। तो केसीआर से मुलाकात के बाद दोनों नेता विपक्ष एकजुटता में एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारी नजर रहेगी क्या है नीतीश कुमार की नीति, यह समझने की कोशिश करेंगे। विपक्ष की तरफ से 2024 में चेहरा कौन होगा, यह भी आपको समझाएंगे। जो नेता लंबे समय तक सत्ता में रहता है उसके खिलाफ नापसंदगी ज्यादा बढ़ जाती है। मोदी जी गए 20 वर्ष से पहले मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। मजे की बात है कि फिर भी जनता उनसे अभी तक उबी नहीं है। बल्कि विश्लेषक यह कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक, भाई जिसको सोचना हो वो 2029 के बाद सोचे, 2024 को तो सोचनी नहीं चाहिए। यह मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात कह रहा हूं। जितने भी विपक्ष के लीडर्स हैं सब मिलेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे, कोई लीडर या कोई फेस बनी, अच्छी बात है। इधर जो मेरी बातचीत हुई तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी जी, शरद पवार जी भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत से दल कोशिश कर रहे हैं। और आपने जैसा कहा कि बिहार से भी कोशिश हो रही है, तो कोशिश तो होगी। जब कोशिश होगी तो मैं समझता हूँ कि रास्ता निकलेगा। हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले जो हम लोग तो चाहेंगे ना सबको एकजुट करने का, तो उसमें काम पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री केसीआर बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। कल वो नीतीश कुमार से मिलेंगे। कल फिर एक बार विपक्ष की एकता का कॉमेडी शो पटना में होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के अंदर केसीआर की अपनी बेटी कविता को चुनाव नहीं जिता पाए, तो जो अपनी बेटी को नहीं जिता पाए, जिसे लालू यादव मीसा भारती को नहीं जिता पाए थे, तो अपने अपने राज्य में जो लोग जनाधार खो चुके हैं वो एकजुट होकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि कोई भी सफल नहीं होगा। इसको उन्होंने इन मुलाकातों को कॉमेडी शो करार दिया है। लेकिन केसीआर के बिहार दौरे के मायने बहुत हैं, बीजेपी समझने की कोशिश कर रही है और आज हम भी इसका विश्लेषण करेंगे क्योंकि केसीआर पटना पहुंच रहे हैं और लगातार उनके इस दौरे के सियासी जो मायने हैं वो समझने की कोशिश की जा रही है। तो सीधे मैं सौरभ कुमार का रुख कर लेती हूं। तो सौरभ, आज बिहार में हलचल बड़ी होगी क्योंकि के चंद्रशेखर राव वहां पर पहुंच रहे हैं और इस मुलाकात के मायने बीजेपी भी समझने की कोशिश कर रही है और हम भी दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही बड़ी खबर यह भी आई है कि उनके पहुंचने से पहले बड़ा फेरबदल हो गया है, कानून मंत्री बदल दिए गए हैं। जी बिल्कुल, कानून मंत्री के बारे में अगर पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानून मंत्री की वजह से सरकार की काफी फजीहत हो रही थी। जब महागठबंधन की सरकार बनी और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और जिस तरीके से कार्तिक सिंह के बारे में यह खुलासा हुआ कि उनके खिलाफ अपहरण के एक मामले में वारंट जारी हो चुका है। हालांकि अलग बात है कि उन्होंने इस पर स्टे ले रखा था।
तो इसी फजीहत को देखते हुए उनके विभाग को बदल दिया गया है। पहले वो कानून मंत्री थे, लेकिन अब उनका विभाग बदल के अब वो गन्ना विभाग के मंत्री बन गए हैं। दूसरी बात, अगर केसीआर के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तभी से यह तय हो चुका था कि ये सरकार इसलिए बनी है क्योंकि लड़ाई जो है वो 2024 की है। नीतीश कुमार ने कई बार अपनी बातों को उन्होंने मीडिया के सामने रखा है और उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारी विपक्ष जो पार्टियां हैं वह एक मंच पर आए और इसके लिए हम सभी नेताओं से खुद जाकर बात करेंगे और कई लोगों का फोन भी आना शुरू हो चुका है। तो ये चीजें नीतीश कुमार ने कई बार मीडिया से उन्होंने कहा है। दूसरी तरफ अगर चेहरे की बात करें तो निश्चित रूप से चेहरा चुनना या चेहरा किसी एक का होना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि कई सारे चेहरे हैं जो खुद उनकी पार्टी के जो नेता हैं वह कहते हैं कि यह चेहरा सबसे अच्छा है। तो निश्चित रूप से इसमें काफी कंफ्यूजन है, लेकिन यह बात तय है कि इनकी जो कोशिश है, यानी सारे विपक्ष पार्टियों को एकजुट करना, एक मंच पर लाना, ये कोशिश जरूर शुरू हो चुकी है और केसीआर का आना भी इसी क्रम में देखा जा रहा है। हालांकि केसीआर आएंगे और करीब 12:30 बजे वह पटना पहुंचेंगे और 1:30 बजे उनका एक सरकारी कार्यक्रम है। 12 जो मजदूर बिहार के जो तेलंगाना में जिनकी मौत हुई थी अग्निकांड को लेकर, उनके परिवार को वह सहायता राशि का चेक देंगे। लेकिन उसके बाद जो असल मायने है दौरे का वह शुरू होगा। केसीआर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठेंगे, उनके साथ लंच करेंगे। उसके थोड़ी देर के बाद फिर वहां तेजस्वी यादव भी उस बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद इन दोनों से मिलने के बाद केसीआर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने राबड़ी आवास जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो आगाज होना चाहिए, मिशन 2024 का जो आगाज है, उसी क्रम में इस दौरे को देखा जा सकता है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही केसीआर ने कहा था कि बीजेपी मुक्त भारत, तो बीजेपी मुक्त भारत की ही एक कड़ी से इसे आप देख सकती हैं। हालांकि यह अलग बात है कि चेहरा कौन होगा, कौन सबसे बड़ा चेहरा होगा, लेकिन विपक्षी पार्टी का जो मकसद है कि सभी को एक मंच पर लाना, उसकी कवायद जो है वह निश्चित रूप से अब शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल सौरभ, आप सही कह रहे हैं। मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। तो बिहार में बहुत हलचल है और बीजेपी भी लगातार इस मुलाकात पर अपनी नजर बनाए हुए। राजीव, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।